दोस्तों नमस्कार, फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। भारत का एक टुकड़ा रहा एक पड़ोसी देश हमारा जिसका नाम है पाकिस्तान। आज का सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान आखिरकार क्यों डूब रहा है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान जो शब्द है दोस्तों सन 1933 के अंदर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अंदर चौधरी रहमत अली एक विद्यार्थी था, उसी के द्वारा ये पाकिस्तान शब्द दिया जाता है। पाकिस्तान से पाकिस्तान ये बनता है। आखिरकार कुत्ते की आकृति वाला देश ये क्यों डूबता हुआ जा रहा है दोस्तों। कुत्ते की आकृति वाला देश जो है दोस्तों, एक गधे के हाथ में इसकी पूरी सरकार आ जाती है तो ये देश डूबने की ओर चला जाता है। दोस्तों जब भी कोई देश डूबता है तो उसके 2 या 3 बड़े कारण होते हैं। या तो वहां की सरकार किसी नल्ले आदमी के हाथ में आ चुकी है, या वहां का जो वित्त संचालन कर रहा है वो एक बेवकूफ आदमी के हाथ में आ चुका है। क्योंकि दोस्तों जो राजनीति होती है वो अनपढ़ों के हाथ में ज्यादातर आ जाती है, इस कारण से देश का यहां पर विनाश होना शुरू हो जाता है। जिस प्रकार आपने देखा दोस्तों, थोड़े दिन पहले श्रीलंका के हालात बहुत गंभीर हो गए थे। श्रीलंका में आगजनी हो रही थी। वहां के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त सचिव, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, सिंचाई मंत्री, सारे एक ही परिवार से, एक ही परिवार में 4 भाई जो आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और सिंचाई मंत्री, चारों एक ही परिवार के, उन्हीं के बेटे। आपने देखा कि सारे जो थे एक ही परिवार के, परिवारवाद वहां पर चल रहा था और आखिरकार देश का बेड़ा गर्क कर दिया। उसी प्रकार दोस्तों एक गधे के हाथ में सरकार आ जाती है और पाकिस्तान, पहले ही पाकिस्तान के तो हालात गंभीर थे और बुरे थे और इसके काम भी ऐसे थे और आखिरकार ये भी श्रीलंका जैसे हालात के अंदर पहुंच गया है। दूसरा एक आंकड़ा मापा जाता है दोस्तों, गरीबी और बर्बादी का जो आंकड़ा होता है। कोई भी देश उसकी जीडीपी जो होती है 20%, यानी याद रखना है 20% जीडीपी जो होती है, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, कम रहती है तो उसकी अच्छे लेवल में देखी जाती है। मामला 40-45 से पार होता है तो मान लो कि गंभीर हो सकता है, और 60 से पार होने के बाद में दोस्तों रेड सिग्नल में आ जाता है कि उस देश का डूबना तय होता है। और वर्तमान में आप इस पाकिस्तान को देख रहे हो दोस्तों, इस पाकिस्तान की जो जीडीपी है वर्तमान के अंदर वो यहां पर 74% पर आ चुकी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस प्रकार ये पाकिस्तान जो है डूबते हुए जा रहा है। आखिरकार इस पाकिस्तान को डूबने के लिए किसने मजबूर कर दिया? क्या ऐसा कारण था और कौन था वो ऐसा आदमी, किसके हाथों में यहां का वित्त प्रबंधन चला गया कि ये देश डूबने की ओर चला गया और क्यों डूब रहा है? चलो दोस्तों देखते हैं कि ये सारे फैक्ट किस प्रकार से आपके सबसे पहले शुरू होता है। आप देख रहे हो 21 करोड़ की आबादी वाला दोस्तों दुनिया का ये, कुछ आंकड़ों में 5वां स्थान, कुछ में 6वां स्थान, अलग अलग रिपोर्ट्स में है। तो ये दुनिया के टॉप 5 में जनसंख्या आने वाला देश जो है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश जो आप पाकिस्तान देख रहे हैं। तो इस देश की हालात कैसे बिगड़ते हुए जा रहे हैं, कारण क्या है? देखो दोस्तों, हालात बिगड़ने के कारण अमर उजाला की आप एक रिपोर्ट देख रहे हो, एक विवाद पाकिस्तान का शुरू से रहा है। जब ये भारत से अलग होता है, भारत से अलग होने के बाद यही पाकिस्तान दोस्तों, इसके एक पूर्वी भाग जो बांग्लादेश जो बना था 1971 में, इसका बांग्लादेश यहां से अलग हो जाता है। बांग्लादेश दोस्तों इससे अलग हो जाता है, फिर जोड़ने पर भी इसको नुकसान हुआ था और अलग होने पे भी इसको नुकसान हुआ था। आज इस पाकिस्तान के अंदर आपको बता दूं मैं, कई प्रांत बने हुए हैं जो लंबे टाइम से अपने अपने अलग अलग देश की मांग कर रहे हैं। यहां पर एक बलूचिस्तान है जो स्वतंत्र देश की मांग कर रहा है। ये बलूच लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तानी सरकार हमारे पे अत्याचार कर रही है। एक तो ये आंदोलन का बड़ा कारण यहां बन रहा है। एक सिंधु प्रदेश जो है दोस्तों, ये अपने अलग देश की मांग कर रहा है और पंजाब अलग देश की मांग कर रहा है। कुछ क्षेत्र इसका अफगान में जाने को मांग कर रहा है। एक ओपीओके वाला जो ने कब्जा कर ही रखा है। अब ये जो है ना, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान अलग अलग मांग कर रहे हैं कि हमारे को देश बनाया जाए। नए देश के लिए पाकिस्तान में आंदोलन शुरू हो रखे हैं 6-7 साल से। बलूचिस्तान के तो कई सालों से चल रहे हैं। कनाडा, यूएस, यूए की कई नेताओं ने आजादी की, यहां पर आंदोलन भी शुरू करवा दिया है। तो दोस्तों ये पाकिस्तान की ऐसे, ये बेसिक रीजन है आपको बताऊं, लेकिन इससे गरीबी वाली बात नहीं है। ये बिगड़ने वाली बात कहां से शुरू होती है, क्या ऐसे कारण हैं, अब आपको पता चलेगा। दोस्तों वर्तमान की बात नहीं करूंगा, इससे पहले, क्योंकि देखो आज मान लो आपका पेट दर्द हो रहा है ना, तुरंत कुछ नहीं हुआ है। इसका रीजन जो है आपने पहले गड़बड़ की है। आपने इससे पहले कड़ी कचौरी ज्यादा हेवी वाली खा ली होगी, इसके लिए आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। ये कड़ी कचौरी वाला जो काम किया बीच में, यहां पर एक नकली काम करके जो गया है वो इमरान खान करके गया है। वो जगह जगह हाथ मिलाया करता था, जगह जगह गले लगता था और पीछे पीठ पीछे वार करने की कोशिश करता था। अब उसके पीछे क्या घुसा दिया आप समझ सकते हैं, देखना जरा आप। ये पाकिस्तान जो कुत्ते की आकृति वाला देश है, पाकिस्तान की घरेलू खपत की वस्तुओं का आयात
बढ़ते व्यापार घाटे में है, गिरता निवेश है। नवंबर के दूसरे सप्ताह में निवेश मुद्रा जो भंडार है 1.97% से गिरकर 23.500 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया है। इसकी इतनी बुरी हालात हो गई है दोस्तों। पाकिस्तान का भी कुल कर्ज जो है ना, देनदारी है 50.5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए है, और जो 20.7 ट्रिलियन पाकिस्तानी सरकार पर अभी कर्ज भी हो चुका है। अब आप देख रहे हो हालात। सबसे गंभीर आंकड़ा अभी इंडिया के अंदर आप देखोगे, हमारा भारत जो है उसका भी लेवल मैं आपको बताऊंगा साथ के साथ। पाकिस्तान के अंदर आप देखो तो 148 रुपए के बराबर दोस्तों $1 हो रखा है। ये कितनी गंभीर बात है। वहीं हमारे इंडिया में 74 के आसपास रहती है, 70-75 के आसपास रहती है। यहां पर यानी हमारे से आधे से ज्यादा गंभीर, दुगुने से ज्यादा गंभीर यहां हालत खराब हो रखे हैं। 148 रुपए पाकिस्तानी अभी $1 के बराबर यहां मुद्रा अभी आ चुकी है। पाकिस्तान की मुद्रा भी रुपए है, श्रीलंका की रुपए, नेपाल की रुपए, हमारी पड़ोसी देश जो इंडोनेशिया उसकी भी रुपए है। हाँ, हमारे पड़ोसी देशों की मुद्रा का नाम रुपया ही है। अब आगे आपको बताता हूं, देखो जरा, ये पाकिस्तान यहां का जो गधा जो था उसने क्या प्लान किया। देखो, वो सोच रहा था कि मेरे पड़ोस में एक चाइना है और एक मैं हूं, दोनों हम लाल सिग्नल में मिल जाते हैं और इधर भारत को अच्छे से घेर लेंगे, क्योंकि हमारा पक्का दुश्मन बराबर पाकिस्तान। बार बार इसकी खुजली होती है और खुजली सही करवाने के लिए, यहां पर पाउडर लगवाने के लिए वो इंडिया के पास आता है। इंडिया वाले उसकी बढ़िया मालिश करके 2-5 साल बाद में इसकी जरूर बेचते हैं। अब ये चाइना जो है ये भी हमारे इंडिया से बड़ा प्रभावित, ये भी भारत को घेरना चाहता है। कभी ये नकली नए नए आर्टिफिशियल टापू बनाता है। तो इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया, क्यों न इंडिया को इस तरीके से घेरा जाए। इधर ये भी हमारा दुश्मन, इधर इसकी प्लान, इधर इसकी प्लान, दोनों की प्लानिंग थोड़ी मैच हो रही है। लेकिन आपको बता दूं, चाइना जो है दोस्तों एक मगरमच्छ की तरह काम करते हैं। लोग गधे होते हैं जो इसके संपर्क में आगे, इसके टच में आकर इससे भिड़ जाते हैं और इसको ये निगल जाता है। ये ड्रैगन इसलिए तो इसको बोला जाता है ना। अब चाइना की चाल जल्दी से किसी को समझ में आई नहीं। इस इमरान खान को क्या समझ में आने वाली थी। अब देखो आखिरकार होता क्या है। सीपीसी का नाम आएगा भी, मैं आपको बताऊं। पाकिस्तान जो था ना, इसने सोचा कि मेरे पास पैसा पूसा ज्यादा तो है नहीं, मैं एक ढंग के देश के संपर्क में आता हूं, बढ़िया पैसा लगा देता हूं। लेकिन चाइना ने ये घेराबंदी करने के लिए, चाइना ने दोस्तों इसी का पैसा पाकिस्तान का पैसा ही बर्बाद करवा दिया। वो कैसे करवाया जरा भी आप देखोगे, आपके सामने की रिपोर्ट है। पाकिस्तान का चीन से 4 अरब डॉलर का लोन है। ये रिपोर्ट किसकी आपको पता है? ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, आप यहां पर देख रहे हो। ये रिपोर्ट इसी रिपोर्ट के अनुसार है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, जरा सुनना। पाकिस्तान की विदेश नीति चीन पर ही निर्भर है। ये इमरान खान जी की देन नहीं है, अपनी देन नहीं है, वर्तमान वाले की देन है, इमरान खान की देन है। अब इससे खुद की 3-3 बीवियां, 18-18 इसके लौंडियां, वो तो इसे संभलती नहीं है। अब आगे देखो, चाइना ने सीपीसी परियोजना लेकर आया। सीपीसी का मतलब है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये क्या करना चाह रहा है, मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। कि ये देखो, इनका प्लान ये था कि यहां पर है इंडिया, ठीक है। ये जो आप वाइट वाइट देख रहे हो, ये हमारा भारत देश है। इस प्रकार से ये भारत देश का इस प्रकार से ये बॉर्डर है। इधर आपका ये चाइना है और इधर आपका ये पाकिस्तान है। कि हम एक कॉरिडोर बनाएंगे, एक यहां से, ये चाइना से शुरू होगा इस प्रकार से, और ये रास्ता जो है इस प्रकार से शुरू होते हुए और ये मध्य पाकिस्तान होते हुए अरब सागर से डायरेक्ट इसको कराची से यहां पर जोड़ेगा। और एक रास्ता समुद्र से बनेगा और इस प्रकार से पूरे भारत को घेरने की परियोजना है। बोले कि आप व्यापार कर सकोगे, चाइना का व्यापार जो है वो सीधा समुद्र से जुड़ जाएगा और इधर से पाकिस्तान का इधर से जुड़ जाएगा। बोला आपको टैक्स देंगे, आपको ये देंगे, वो देंगे। बढ़िया शानदार वाला ऐसा लॉलीपॉप दिया जो निगला ही नहीं जा रहा था। अब बोला सड़क बना लो, आपको टैक्स देंगे, रास्ता बना लो, खर्चा लगेगा किसका? पाकिस्तान का। इसमें निवेश करवा दिए पाकिस्तान के। चाइना ने सीपीसी परियोजना यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहां पर करना है। परियोजना में 60 अरब डॉलर निवेश करवा दिए। अब भाई इतने सारे पैसे लगवा दिए पाकिस्तान के, पाकिस्तान के हालात उबाड़ू हो गए। इमरान खान जी को नींद नहीं आती है, फोन करता है पुरानी बीवी को, भूतपूर्व पत्नी को, बोले हालात ऐसे खराब हो गए। बोले हो गए तो बढ़िया बात है, कर लिए तूने, अपने आप ने किए। अब आगे चलते चलते क्या होता है, 22 मई 2013 को चीन भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की आर्थिक गलियारे सीपीसी का गठन कर देता है। बोला चालू कर दो प्रोग्राम। ये भारत को घेरने की नीति थी। ये चाइना अपना सीटा सेक रहा था। चाइना सोच रहा बस अपना रोट बन जाए, बाकी जाए भाड़ में, अपना काम बन जाए बस।
और ये सीपीसी परियोजना जो थी इस प्रकार से इंडिया को घेरने के लिए लेकर आया था। लेकिन आखिरकार हुआ क्या आपको पता है? हो तो यही रहा था। चाइना तो सोच रहा है कि इतना बड़ा मेरा ही पूरा साम्राज्य होगा, श्रीलंका को वैसे मैं कर लूंगा कंट्रोल में, और ये पूरा कॉरिडोर एक तो आपका रास्ता यहां बना लेगा और इस प्रकार से पूरे समुद्र क्षेत्र से मैं पूरे इस इंडिया को भी घेर लूंगा और इंडिया के जो हालात है वो बिगाड़ दूंगा और फिर इंडिया भी मेरे पास में लोन मांगने के लिए आएगा। तो ये सोच रहा था चाइना कब्जा करने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये दोस्तों इन्हीं पर भारी पड़ा। हालांकि इसका हमें थोड़ा सा लॉस तो हुआ, लेकिन ज्यादा बड़ा लॉस नहीं होने दिया और बहुत अच्छे तरीके से इस सीपीसी परियोजना से हम बहुत जल्दी उबर आए, कंट्रोल में अपने आप को ले लिया। लेकिन पाकिस्तान के दोस्तों यहां पर बहुत गंभीर हालात हो गए, यानी इसकी इतनी बुरी तरह दस्त लगे कि इसका सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है। अब थोड़े टाइम बाद पता चला इमरान खान को, साहब मेरी हालात खराब हो गई। इसने फोन किया इस मिची आंख वाले को, बोले छोटी आंख वाले को फोन किया और फोन करके कहा मेरी हालात खराब हो गई। इसने कहा जी सीपीसी परियोजना थी, आपने किया, हमने किया, प्रोजेक्ट किया, ज्यादा इसका बेनिफिट नहीं होता, हम क्या करें? अब ये तो साहब मगरमच्छ है, अब इसने मुंह फाड़ दिया ऐसे करके गधे की तरह। गधा ही है तो ये और क्या है? ये इसका मुंह फट गया, सच में यही हुआ। और रियलिटी पता है क्या हुई है? सीपीसी क्या थी? सीपीसी दोस्तों मगरमच्छी था। और ये पाकिस्तान जो आप देख रही हो गधा बन के आया और इसने मुंह फाड़ा और यहां पर इसने 4 जीभ से लपके लिए और पानी पिया और उसके बाद में इसको निगल लिया और इसके हालात तकड़ी खराब करके छोड़ दी। अब धोबिया कुत्ता घर का न घाट का, आगे कुआ और पीछे खाई, अब अपने को कौन बचाई? वो बड़ी बात इस पाकिस्तान के साथ में यहां पर हो गई थी। पाकिस्तान पूरा का पूरा इसकी बेड़ियों में आ गया। चाइना की सारा मालताल था उसका गया, पैसा इसके पास है नहीं, विश्वास इसने कायम किया नहीं। अमेरिका भी विश्वास जता रहा था, उसका तो वैसे भी स्टेबल नहीं है। ऐसे को वो मारता बैक किक मारता तो इसका वैसे कुछ बदलने वाला नहीं। तो चाइना के हाथ में पूर्ण रूप से पाकिस्तान चला जाता है। अब इमरान खान जी का जो सिंहासन था पूरा डगमगा गया और डोल गया। देखते जाओ कारण धीरे धीरे। आज महंगाई के जो रेट हो रहे हैं ना, यहां कारण इतने बिगड़ रहे हैं, उस बात पर भी मैं यहां पर आऊंगा। इमरान खान ने क्यों डुबाया अपना आशियाना? इसका तो विचार शुरू से डूबता हुआ रहा था, क्या सोचकर जनता ने चुन लिया उसको खुद को ही समझ में नहीं है। देखो पहला रीजन था कि ये इतना खोया खोया कैसे हो रहा था, जिंदगी में से उतार चढ़ाव क्यों हो रहा था। एक तो एटमी हथियार छीने जाने पर बौखला गए थे इमरान खान, हथियार छीने गए चाइना के पास में। और सीनियर जर्नलिस्ट इमरान सफक्त ने मुताबिक इमरान फौज पर दबाव डाल रहा था और फौज को अपने पाले में करने के लिए, पाला मतलब पक्ष में करने के लिए, और अपने मुल्क पे दाव पर लगा रहा था। अब बताओ, ये फौज के साथ भी ऐसा कर रहा था। एक जर्नलिस्ट और है जो इसके बारे में क्या कहती है, बेवकूफ कहती है इसको, तानाशाह मतलब बहुत बकवास कहती है। जर्नलिस्ट आलिया शाह ने माना 75 साल के इतिहास में हमने इमरान खान जैसा घटिया तानाशाह इंसान नहीं देखा। ये अपना नहीं कह रही, ये नहीं कि जर्नलिस्ट बोल रही है पाकिस्तान की। इमरान खान के आने पर पाकिस्तान का कर्ज 70% और बढ़ गया है। 20.5 ट्रिलियन कर्ज सरकार के माथे पर ला दिया है इस तानाशाही सरकार ने, इस गधे ने। आगे देखो क्या होगा। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ सरकार के देशद्रोही में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार करने की तैयारी में है। करना पड़ेगा और सांकड़ इसके डालो और इसको बाड़े में डालो, यही इलाज है। इसने बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान का भिखमंगा बना दिया और आज दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो इसी पाकिस्तान के इस इमरान खान का नाम आता है। इसके कारण अब हालात, इसकी एक बहुत बुरी आदत है, ये क्या बैठा नाखून चबाता रहता है। आप देखिए नाखून चबाने वाले में योग्यता नहीं होती है। ऐसा ही यहाँ का वित्त मंत्रालय था। आप देखो यहाँ के हालात, अनाज के, गेहूं के, चीनी के, क्या क्या हालात। 60-60 रुपए किलो यहाँ पर गेहूं हो गया। महंगाई इस प्रकार बढ़ी है दोस्तों, थोड़े से आंकड़े मैं आपको बताना चाहूंगा, जरा देखना, इस बात को समझना। थोड़ा सा ये फैक्ट ध्यान रखने वाला है। कच्चे तेल की कीमतें, वैश्विक वृद्धि और माल ढुलाई शुल्क यहां पर महंगा हो गया। होना ही था वो तो। दाल, गेहूं, खाद तेल, चीनी, अन्य खाद्य पदार्थ आयात जो जितना भी था ये यहां पर 16% इसके अंदर और शामिल हो गया। गैलप सर्वे के अनुसार 53% लोग महंगाई से, 23% लोग बेरोजगारी से व अन्य लोग पानी से, राजनीति स्थिति व अन्य कारणों से परेशान हो रखे हैं। यानी पाकिस्तान में रहकर कोई चैन ही नहीं है, परेशानी ही परेशानी है। पाकिस्तानी की महंगाई 9% के आसपास प्रति व्यक्ति आय जो 2021 से
घटकर 1260 डॉलर हो गई है, और 2018 में ये 1482 डॉलर थी, $1482 थी। अब देखिए ऐसे होता है दोस्तों, इससे सबक लेने वाली बात है। श्रीलंका की त्रासदी और पाकिस्तान में होने वाले हालात, ये अन्य देशों के लिए एक मोटिवेशन है, इनको संभल जाना चाहिए। इन भिखमंगों के हाथ में, इन कटोरों वालों के हाथ में सरकार दोगे और अनपढ़ों को हाथ में सरकार जाएगा, वित्त मंत्रालय जाएगा, तो देश का यही सर्वनाश, यही देश का हालात होगा और देश का घटियापन ऐसे निकलेगा बाहर। आप देख रहे हो दोस्तों, ये जो आप केला देख रहे हो ना, पाकिस्तान के अंदर एक केला खाने के लिए भी आपको हो सकता है 30 रुपए देने पड़ सकते हैं। केले जो है दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में आज के दिन बताऊं तो आज के नए रेट 100 रुपए से पार बताए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट फिर भी 2 दिन पुरानी होगी आपके पास। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन के भाव में लगातार उछाल हो रहे हैं। केरोसिन इंडिया में कम चलता है, पाकिस्तान में आज भी चलता है वहां पर। हाँ, मोटरसाइकिल आज भी वहां केरोसिन से चलती है। पेट्रोल, डीजल भी देखो, आजकल भी कोई भी साधन है, जितने भी आपके व्हीकल्स है और जितने भी आपके संसाधन है, या तो बिजली से चलते हैं या फिर आपके वो डीजल पेट्रोल से चलते हैं। नेशनल इलेक्ट्रिकल पावर रेगुलेटिंग अथॉरिटी का ऐलान, 1 यूनिट बिजली के यहां पर 44 रुपए रेट हो चुके हैं। 44 रुपए हमारे राजस्थान में, वैसे तो देखो इंडिया में सबसे महंगा राजस्थान ही दे रहा है, उसके बावजूद भी आप कॉमर्शियल देखते हैं तो 10 रुपए के आसपास आता है। यहां पर आप देखते हो 44 रुपए दोस्तों, यहां पाकिस्तान में एक यूनिट के रेट हो चुके हैं। तो आप देख लो उस देश का क्या हालात हो रहा है, बेड़ा गर्क हो रहा है दोस्तों, देख लो अभी। अब यहां पर देखो 150 रुपए किलो केला, हाँ 150 रुपए किलो केला। एक केला सोच लो आप, 200 ग्राम का, 150 ग्राम का तो होता है, ये कितने रुपए एक केला हो गया? 400 रुपए किलो यहां पर नींबू। चलो नींबू तो बिना निचोड़े काम चल जाएगा, वैसे निचोड़ने इन्हीं की इमरान खान की चाहिए था। सेब यहां पर दोस्तों आप देख रहे हो 1100 रुपए किलो सेब, यानी सेब खाना तो यहां पर सौभाग्यशाली बात होगी, यहां इतने भी तो बादाम भी नहीं है। अब चिकन देख रहे हो यहां पर, फिर भी चलो ठीक है, चिकन का ठीक ठाक है। 120 रुपए लीटर यहां पर दूध का भाव हो चुका है और 60 रुपए किलो यहां पर गेहूं हो चुका है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो जो दैनिक जीवन की उपयोग की अब आदमी क्या खाता है यार, दूध है, चाय बना लेगा, दूध पी लेगा, रोटी खा लेगा, गेहूं की रोटी खाएगा। फ्रूट में केला ही तो सस्ता आता है, वही आदमी खाता है, वो ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ले लेता है। पाकिस्तान में रहकर तो आप कार्बोहाइड्रेट भी आसानी से नहीं ले सकते हो। आलू भी दोस्तों यहां पर 60 रुपए किलो हो गया है, और वैसे भी पाकिस्तान आलू के लिए भारत पे निर्भर रहता है। आलू टमाटर तो हम ही उसके पास बेचते हैं, टमाटर उसके सिर में फूट रहे हैं भी, हालात ऐसी खतरनाक हो रही है। पाकिस्तान का व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2018 में 37.7 अरब अमेरिकी डॉलर के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। चालू वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों में व्यापार घाटे में 117.25 की अधिक वृद्धि देखी गई है। बिगड़े हालात है। फरवरी 2022 में एडीपी ने बताया कि पाकिस्तान का दुनिया में सबसे कम व्यापार जीडीपी अनुपात में से ही एक रहा है। दोस्तों हालात तो बिगड़ने हैं, इस हालात को बिगाड़ने में, इस देश का बेड़ा गर्क करने में सबसे बड़ा जो योगदान है इस इमरान खान का है, इस इमरान खान की डील का है, इस इमरान खान की डील का है। और अब आपको बता दूं, अब चाइना और पाकिस्तान दोस्त नहीं रहे हैं, ये मिर्ची आंखें वाले किसी की नहीं है, इन पे एतबार नहीं करना। ये छुटके छुटके जो आपको नजर आते हैं ना, ये हर किसी, ये ड्रैगन है, ये मगरमच्छ हैं, ये हर किसी को अपने शिकंजे में लेना चाहते हैं। ये गधा इसके शिकंजे में चला गया। अब आप इसका यार शुरू से देख लो, 3 इसकी बीवियां रही है, एक छोड़ के दूसरी, इसकी बीवी इसको स्वीकार कर नहीं रही है, इसको देश ने स्वीकार कर लिया। इसको सोचना चाहिए, तेरे को तेरी बीवी स्वीकार नहीं कर रही है, तेरा प्रपोजल वो स्वीकार कर रहा है, तो तेरे को रगड़ने की प्लानिंग कर रहा है। कर ली सीपीसी हो गई, कर दिया देश का बेड़ा गर्क, हाथ दिखा रहा है, शर्म नहीं आती, चला गया। अब इसको गिरफ्तार करने के लिए योजनाएं चल रही है। वर्तमान सरकार बोले इसको पकड़ो, इसको गिरफ्तार करो। ये इसके वर्तमान में हालात हो रहे हैं, और ये दोस्ती इससे कर बैठा है वही भारत को घेरने के लिए। बताओ, अरे तू क्या भारत को घेरेगा यार, तेरी कितनी बार तेरी मसाज कर दी भारत ने, फिर भी तू मानता नहीं है। और तू क्या मानेगा, तू तेरी बीवी को संभाल सकता नहीं है, तेरी पूर्व पत्नी हमारे मोदी जी को लाइक करती है। सबसे बड़ी शर्म की बात तेरे लिए बता, हमारे 56 इंच के मोदी जी पे हमें तो किस बात का गर्व हो गया कि इमरान खान की पहले वाली पत्नी इनको पसंद करती है। लेकिन मोदी जी हमारे एक ही बात बोलते हैं, मित्रों, भाई और बहनों, मेरा प्यारा देशवासियों, आज रात 8 बजे बस। मोदी जी हमारी घोषणाएं खूब करते रहते हैं। अब मोदी जी हमारी घोषणा में लगे, तेरी पत्नी की तरफ क्या खाक देखेंगे,
तेरी से तेरी पत्नियां संभलती नहीं इमरान खान की। देखो ये पाकिस्तान देश है, नल्लों के हाथ में सरकार जाएगी, अनपढ़ों के हाथ में सरकार जाएगी, तो दोस्तों देश का यही हाल होगा। अब हमारे भारत के भी ऐसे कई स्टेट्स हैं जिनको इसे सीख लेने की आवश्यकता है। अभी श्रीलंका के हालात हो गए, सीरिया के पहले हो गए थे, और भी दोस्त आप ताइवान देश है उसको भी संभलने की जरूरत है, ताइवान को वर्तमान में संभलने की जरूरत है। जिसकी जीडीपी 74% जा चुकी हो उसको तो वाकई में संभलने की पूरी पूरी आवश्यकता है। दोस्तों 20% के बाद में येलो सिग्नल शुरू हो जाता है, 60 के बाद में तो पूरी हालात गंभीर, ये 74 पे चल रहा है, यानी पाकिस्तान का डूबना तय हो रखा है। बाकी तो अल्लाह ही इसका मेहरबान है। दोस्तों ये था आज का टॉपिक, मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आप एकदम क्लियर हो चुका है। फिर मिलूंगा नई क्लास में नई होश और जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।